हाय दोस्तों, एसजेएस ऑक्सफोर्ड एकेडमी में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 की नवीन श्रृंखला में मैथ के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हैं। तो आइए, आज हमारे द्वारा यूपी टेट के लिए जो बनाए गए वीडियो में ये हमारा तीसरा वीडियो होगा, यानी ये हमारी तीसरी क्लास होगी। लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्या ये वीडियो केवल यूपी टेट के लिए ही अनिवार्य हैं? तो मैं उन लोगों से सजेशन करूंगा कि मैं आप लोगों को यहाँ मैथ सिखाने के लिए आया हूँ, न कि केवल सिलेबस को ही कराने के लिए। तो मेरे दोस्तों, जो बच्चे यानी नॉन टेक्निकल परीक्षाएं दे रहे हैं, जैसे बैंक की, रेलवे की या फिर पुलिस की, यूपीएसआई की, इन परीक्षाओं को भी दे रहे हैं, तो मेरा उनसे विशेष सजेशन है, उन्हें सुझाव दूंगा, मेरी विशेष अनुरोध है कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं और अन्य साथी लोगों को भी शेयर करें। मैं यहाँ पर आप लोगों को मैथ सिखाऊंगा और केवल ये उत्तर प्रदेश टेट के लिए ही नहीं है, ये अदर टेटों के लिए भी है, यूपीएसआई के लिए। मैथ का मतलब ये नहीं है कि केवल मैं यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ उसी पोर्शन को करा के चलूं जो मैथ में उत्तर प्रदेश में पूछा जाएगा, यानी यूपी टेट में जो पूछा जाएगा। मैं आप लोगों को सिर्फ एक यही राय दे सकता हूं कि जो भी ये बनाई जा रही है, ये संपूर्ण सिलेबस कराया जाएगा। आपको यहाँ पर पूरी की पूरी तैयारी कराई जाएगी, यानी किसी भी तरीके से कोई भी टॉपिक आपके लिए छोड़ा नहीं जाएगा, यानी यूपी टेट बहुत छोटी लेवल में आ जाएगा। ठीक है ना? तो यानी यूपीएसआई हुआ या बैंक हुई, एसएससी हुई, तो यहाँ पर वो बच्चे भी इस चैनल को देखें, बार बार इन वीडियो को देख करके अपनी बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यानी ये सभी के लिए है, केवल उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए ही नहीं है। तो चलिए, आइए आज हमारे द्वारा जो बताया जाएगा एक नवीन श्रृंखला में, तो इसके लिए देखो, हमारा जो मैंने कल परसों वाली वीडियो में, यानी सबसे पहली वीडियो में जो यूपी टेट के जो सिलेबस में मैथ का सिलेबस डिस्कशन किया था, उसका जो पहला टॉपिक है, तो उसमें एक दे रखा था संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये पहला टॉपिक था। इसमें देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो ये संख्याएं मैंने बताई थी कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, यानी संख्याओं की जो विशेषता थी उसको बताया था। वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनके बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। यहां पर मैं आप लोगों को यह भी बता के चलूंगा कि संख्याओं का किस तरीके से निर्धारण किया जाता है, अंकों से किस तरीके से संख्याएं बनाई जाती हैं। तो चलिए अब हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो केवल मैं आप लोगों को अभी देखो इस वाले पोर्शन को नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आज भी इसी टॉपिक पर क्लास लूंगा, संख्याएं। मैंने आप लोगों को बताने से पहले यह कहा था कि संख्याएं कोई छोटी चीज नहीं है। संख्याओं के बारे में अगर ठीक तरीके से समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? तो चलिए, आज हम बताएंगे आप लोगों को संख्याएं कैसे बनती हैं। तो सिंपल सी बात है, देखो मैथ में कितने अंक होते हैं? मैथ में यानी गणित के जो अंक हैं, गणित के जो, पहले तो ये देख लिया, इससे पहली वाली जो वीडियो है उसमें बताया गया होगा कि संख्याएं क्या होती हैं, यानी या संख्या क्या होंगी, यानी जो गणना हेतु जो प्रतीक होंगे, गणना करने के लिए जो प्रतीक होंगे, हम उनको क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। ठीक है ना? उन अंकों से मिलकर के क्या बनेंगी? संख्या बनेंगी। तो चलिए देखते हैं अब हम संख्याएं कैसे बनाएंगे। गणित के जो अंक हैं, हमें बेसिक तरीके से 0 दे रखा है, 1 2 3 4 5
6 7 8 9। तो यानी गणित के जो अंक हैं ये 10 अंक होते हैं। इन 10 अंकों के आधार पर यानी इन 10 अंकों की सहायता से हम सभी प्रकार की संख्याएं बना लेते हैं। ठीक है ना, हम सभी प्रकार की संख्याएं बना लेते हैं। अब देखो सबसे पहले 1 से लेकर के 9 तक एकदम प्राचीन अंक हैं। इसमें पहले 0 को सम्मिलित नहीं किया गया, 0 को बाद में सम्मिलित किया तब जाकर के पूर्ण संख्या बनी। लेकिन 1 से लेकर के 9 तक की जो डिजिट है, अंक हैं, ये प्राकृतिक संख्या कही जाएंगे क्योंकि ये सबसे प्राचीन है। पहले हमारे पास केवल 1 से 9 तक की ही डिजिट थी, लेकिन उसमें जब 0 को और ऐड कर दिया तो अब ये बन गए अंक पूर्ण। अब 0 की सहायता से अब हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इन अंकों की सहायता से हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। तो देखो संख्याएं कैसे लिखेंगे हम। सबसे पहले संख्याएं, सिंपल सी बात है, हम कोई सी भी संख्या लिखेंगे जैसे 3 4 5 8। देखो 3 4 5 8 ऊपर देख लीजिए आप, ये कहां से लिए हैं, ये अंक हैं। इन अंकों को पास पास रख करके, इनको एक सीक्वेंस में रख करके, पास पास रख करके हमने संख्या का निर्धारण कर दिया। ठीक है, इसके अलावा और भी संख्या बना सकते हैं 8 9 4 6 8। और भी संख्या बना सकते हैं 7 0 8 0 9 3 4। और भी संख्या बना सकते हैं 5 4 6 8 8 4। तो ये संख्याएं हम बना सकते हैं, लेकिन संख्याएं जो बनाई जाएंगी ये केवल अंकों से बनाई जाएंगी। संख्याओं का निर्धारण अंकों से होता है। अब दूसरी कंडीशन देखो, इसमें जो भी अंक आ रहा है, जिस स्थान पर आ रहा है, उसका अपना एक अलग महत्व है। जो अंक जिस स्थान पर आ रहा है उसका अपना एक अलग महत्व है। वो उसी स्थान पर आ रहा है, वो कोई ना कोई विशेषता रखता है, तभी उस स्थान पर आ रहा है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, 4 देखो यहां आ रहा है और ये 4 यहां आ रहा है, ये 4 यहां आ रहा है। अब आप बताइए, देखो ये वाला जो 4 है, यानी ये 4 इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा वाले स्थान पर है, तो ये 400 के राउंड फिगर में चलेगा, यानी 400 के राउंड फिगर में चलेगा। लेकिन ये तो सबसे लास्ट में आ रहा है ना, तो 4 ओनली वंस, यानी इकाई के राउंड फिगर में चलेगा। अब इसकी बात करेंगे, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये कितने में आ जाएगा? 10,000 का मतलब लगभग 40,000 के समथिंग पहुंच गया। ठीक है ना, ये 40,000 के राउंड फिगर में आएगा। तो इस तरीके से अंक जिस स्थान पर संख्या के अंदर आता है, उस स्थान पर वो अपना एक कोई ना कोई वैल्यू रखता है। ठीक है ना, और वो वैल्यू रखता है, हो सकता है वो अंक इंटरनेशनल नंबर चार्ट से वैल्यू रखता हो, या फिर इंडियन सिस्टम प्लेस वैल्यू के चार्ट से रखता हो। अब ये इंडियन सिस्टम प्लेस वैल्यू चार्ट ये क्या होता है? तो देखिए, संख्याएं जो लिखी जाती हैं ये दो तरीके से लिखी जाती हैं, एक इंटरनेशनल सिस्टम से और दूसरा इंडियन सिस्टम। तो देखो हम बताएंगे संख्याओं का जो राइट करने का जो तरीका है, ये दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो लिखा जाएगा आपका इंटरनेशनल सिस्टम, और एक लिखा जाएगा दोस्तों इंडियन सिस्टम। तो जब संख्याएं इंडियन, पहले हम बताएंगे आप लोगों को कि इंडियन सिस्टम से संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं, और उसके बाद में बताएंगे हम इंटरनेशनल सिस्टम में संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं। तो इंडियन सिस्टम में भी इंडियन सिस्टम का भी एक प्लेस वैल्यू चार्ट होता है। ठीक है, अब देखो कैसे होगा इंडियन सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट, चलिए बात करते हैं हम इसकी भी। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पर इंडियन सिस्टम का यानी प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे, प्लेस वैल्यू
चार्ट। तो देखिए ये कैसे बनेगा। इंडियन सिस्टम में जो प्लेस वैल्यू चार्ट बनेगा वो वंस से शुरू होगा, यानी इकाई से शुरू होगा, फिर आएगा टेंस, फिर आएगा 100, फिर आएगा TH, फिर आएगा TTH, फिर आएगा तुम्हारा लाख, फिर आएगा 10 लाख, अंत में करोड़, फिर 10 करोड़। तो इस तरीके से ये हमारा एक इंडियन सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट होता है। तो देखिए हम इसके कॉलम बनाएंगे, हम हिंदी में भी लिखना चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। ये हमारा इंडियन सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट बन चुका है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है। देखो यहां पे भी ये अलग होगा और ये भी अलग होगा। अब देखो ये इंडियन सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट है, यहां पर वंश है, जिसको हिंदी में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। इसको हम हिंदी में इकाई कहेंगे, इसको हम हिंदी में दहाई कहेंगे, इसको हम सैकड़ा कहेंगे, और इसको 1000, और इसको 10,000 या 2500। इसके बाद में आएगा जो है लाख, आएगा लाख। इसके बाद में 10 लाख, 10 लाख। C4 करोड़, ये करोड़ हो जाएगा। और इसके बाद में जो आएगा 10 करोड़ यानी 10 करोड़। ओके, तो देखो ये दोनों जब भी आएंगे, देखो सिंपल सी बात है, ये करोड़ वाला कॉलम है, हम यहां पे लिख सकते हैं ये दोनों के दोनों कॉलम मिलाकर के क्या कहेंगे, ये करोड़ वाला है। जब हम इसको भी मिलाएंगे तो ये जो कॉलम होगा ये लाख वाला कॉलम होगा, यानी दो कॉलम है, एक लाख का और एक 10 लाख का। ये वाला जो कॉलम होगा, ये वाला कॉलम जो होगा ये होगा तुम्हारा 1000 का। ठीक, इसके अलावा ये जो कॉलम होगा ये तुम्हारा सैकड़ा का होगा, और ये कॉलम होगा तुम्हारा दहाई का, और ये होगा मित्रों इकाई का। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना है। देखो यहां पे इकाई का एक कॉलम है, दहाई का भी एक कॉलम है। इकाई और दहाई दोनों को मिलाकर के यानी 10 से 9 से ऊपर जो संख्याएं जाएंगी वो दहाई में कन्वर्ट हो जाती हैं। यानी जैसे 11 आएगी तो 10 और एक इकाई है, 10 इसमें दहाई है। तो इस तरीके से दहाई, ऐसे ही सैकड़ा का भी इन इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन तीनों का एक कॉलम हो गया, अलग अलग है। अब देखो 1000 के दो कॉलम है, लेकिन एक 1000 का है यानी थाउजेंड्स, और दूसरा 10,000। यहाँ पे लाख का होगा, यहाँ 10 लाख का होगा। तो ये भी लाख के भी दो कॉलम है। ऐसे ही करोड़ है तो यहाँ पे भी 10 करोड़, यानी एक कॉलम है लेकिन कॉलम दो है लेकिन करोड़ एक ही है। ठीक है ना। तो देखिए अब हम इन संख्याओं को इस प्लेस वैल्यू चार्ट में, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे लगाएंगे। अक्सर अभ्यर्थियों पर मिस्टेक हो जाती है कि रोल नंबर नहीं लिखे जाते जी। हम कभी कभी देखते हैं कि जो इन्विजिलेटर होता है, जो परीक्षा हॉल में अध्यापक होता है, उसको पूछते हैं कि सर मेरा ये रोल नंबर है, आप मुझे बताइए शब्दों में कैसे लिखा जाएगा। तो जिन छात्रों का जो मैथ है वो इन सिस्टम को नहीं जानते हैं तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है ऐसे टाइम में। तो चलिए हम उससे भी आप लोगों को आज छुटकारा दिलाते हैं कि अब पूछने की जरूरत नहीं है। अब आप किसी आस पड़ोस के भाई बंधु की उनका भी सहयोग कर सकते हो। तो चलिए देखो, मैं सबसे पहले संख्या को लूंगा, मैं इस वाली को। तो हम सबसे पहले संख्या को कभी भी इधर से नहीं लिखते हैं, हमेशा संख्या को इकाई से शुरू करेंगे, पीछे की तरफ से शुरू करेंगे इकाई से। तो देखो ये 8 है यानी 8 है तो इस कॉलम में आ जाएगा। इससे अगली वाली डिजिट है 5,
यानी एक डिजिट एक कॉलम में भरते चले जाइए। ये 4 है तो 400 वाले में आएगा, और ये 3 है तो ये किस में आएगा, थाउजेंड्स वाले में। अब ये तुम्हारी संख्या क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहां पे एक कॉलम बना देंगे हम ऐसे करके। अभी देखो ये संख्या आपकी क्लियर भर गई। यहां पे हम चाहें तो एक क्रम का भी ऑप्शन बना सकते हैं। ये लो, यहां पे डाल देंगे SR नंबर। केवल ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए, थोड़ी दिक्कत ना हो इसलिए ये डाला है। यहां पे मैं A मान के चल रहा हूं। A क्यों मान रहा हूं, क्योंकि मैं अभी पहली संख्या ली है और पहली संख्या को बता रहा हूं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, पहली संख्या आपकी लिख चुकी है पाई चार्ट में, सॉरी पाई चार्ट नहीं, प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो प्लेस वैल्यू चार्ट में जब पहली संख्या लिख चुकी है तो अब यहां से अब हमें ये संख्या, मान लीजिए अब हमें मालूम पड़ गई कि ये इकाई का है, ये दहाई का है, और ये सैकड़ा का है यानी 100 का है, और ये थाउजेंड्स, 1000 का है। अभी देखो 1000 के तो एक ही कॉलम को भर रही है ना, केवल 1000 वाले को, लेकिन यहाँ पे 10 वाले तो खाली है ना, तो 1000 वाला एक कॉलम भर रही है, तो केवल हम एक डिजिट को ही लेंगे। अभी मान लीजिए अब आपके सामने ये संख्या आ जाए, मान लीजिए ये आपका रोल नंबर है, आपको पूछा जाए कि इसको आप वर्डों में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे। देखो इसको हम क्या कर रहे हैं, इन वर्डों में लिख रहे हैं, यानी शब्दों में लिखना है हमें। हिंदी में लिख लो, शब्दों में लिखो, ऐसे करके आ जाए। या कहीं क्लास ले रहे हो, अध्यापक बनोगे तो वहां पे भी पेपर में आप लोगों को, बच्चा को सिखाना पड़ेगा। तो पहले आप ही नहीं जानते हो तो कैसे सिखा दोगे दोस्तों। तो चलिए आज हम ये चीज सीख लेते हैं। तो हम पहली संख्या यहां पे लिख रहे हैं। तो देखो ये कितना है हमारे पास, 3 4 5 8, ये संख्या है हमारे पास। अब हमें ये लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे। देखो यहां तो कोई 10,000 वाले कॉलम को तो ये भर नहीं रही है, ठीक है, लेकिन 1000 वाले को तो भर रही है ना एक को, तो ये केवल एक बोला जाएगा और इसके साथ लिख दो। ये कितना है, 3, तो यहां लिखेंगे 3। ये कौन सा है ऊपर, थाउजेंड्स, 3000। ये क्या है, 4 के आगे क्या आएगा, 100। बस बहुत सिंपल है, 400। अब देखो मैंने आपको बताया था ये दोनों साथ साथ लिखे जाते हैं, क्योंकि तभी जाकर के संख्या बनेगी, ठीक है ना। ये अंक इकाई के रूप में है, ये अंक तो सिर्फ इकाई के रूप में है, लेकिन जैसे ही इनके आगे कोई भी आ जाएगा तुरंत दहाई बढ़ जाएगी, और दहाई के आगे जो कोई भी आएगा सैकड़ा बढ़ जाएगा, और सैकड़ा के आगे अगर कोई अंक लिख देते हैं तो वो 1000 बढ़ेगा, और 1000 के आगे भी हम कोई अंक लिखेंगे 10,000 बनेगा। तो ये सीक्वेंस होता है। तो 400। अब देखो इन दोनों को मिलाकर के लिखेंगे 58, तो यहां लिखेंगे 58। ये हो गया तुम्हारा वर्डों में। इसी तरीके से चाहो तो आप दूसरी संख्या, इस संख्या को लिख सकते हो। तो चलिए इस संख्या को लिखेंगे तो सबसे पहले हमें यहां सेट करनी पड़ेगी ये वाली संख्या, बी ले लेते हैं। देखो बी में, चलो हम इस वाली संख्या को ले लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। आप कहेंगे सर जी छोटी छोटी संख्या तो आपने बता दी, बड़ी संख्या हमारे लिए छोड़ दी, कोई बात नहीं है। चलो बी देख लो, यहाँ पे हम कौन सी संख्या की बात कर रहे हैं, 7080934। तो अब देखेंगे, अब हमें क्या करना है। देखो सबसे पहले हम इस संख्या को इस प्लेस वैल्यू में लगाएंगे। देखो ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 9, और ये 0, यहाँ पे 8, और ये 0, और ये 7। तो ये संख्या आपकी प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख चुकी है। अब हम इसको आगे हल करेंगे। तो लगाइए उसी तरीके से जैसे मैंने बताया है। तो देखो यहाँ क्या आएगा, सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, देखो यहाँ पे लाख, ये 10 लाख वाला भी भरा हुआ है। जब 10 लाख वाला भरा हुआ है, चाहे 10,000 वाला भरा हुआ है, तो हम दोनों संख्याओं को मिलाकर के पढ़ेंगे, यानी उसमें दहाई, ये टी का मतलब है दहाई मिली हुई है उस संख्या में, तो दोनों को मिला लीजिए। यहां अब हम 7 नहीं पढ़ेंगे, ये यानी इसको हिंदी में 70 कहेंगे, इसे कहेंगे 70। क्या आएगा, 70। ये हो गया भैया 70। अब देखो ये 70 है ना, तो 70 और 70
ये दोनों लख वाले कॉलम में है, तो यहां लिखेंगे पीछे 70 लख, 70 लख। अब देखो ये 100,000 सॉरी थाउजेंड वाले दोनों कॉलम भरे हुए हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें थाउजेंड्स तो लगाना पड़ेगा, लेकिन दोनों को मिला करके 70 लाख, तो ये होगा 80,000, दोनों को मिला करके मैंने बोल दिया 80,000, 8,000 नहीं 80,000, क्योंकि दोनों कॉलम भरे हुए हैं। अब यहां क्या आएगा 9, ये होगा तुम्हारा 900, ये होगा 900, इन दोनों को मिला करके बोलेंगे, एक को नहीं लिखेंगे। 34। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था तुम्हारा वर्डों में लिखने का तरीका और प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखने का तरीका। तो मुझे आशा है कि सिस्टम तरीके से समझ में आया होगा। अब हम बताएंगे, देखो ये मान लीजिए ये पेज आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं कुछ आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, इसी में मैं बढ़ा रहा हूं। अब देखो एक तो आप लोगों को ये सीमा क्वेश्चन करना है, एक डीमा क्वेश्चन करना है, कुछ संख्याएं और दे रहा हूं और वो शब्दों में आप लोगों को लिखनी है। देखो ई है, यहां पे लिख लेंगे 8 9 4 6 4 3 8, ऐसे ही लिखना है। एफ है यहां पर 7 4 8 9 7 6, ये एफ मार्क करके लाना है आपको। जी है तुम्हारा 7 7 7 4 8 8 9, और एच है आपका 9 0 8 4 6 8 0। तो ये रहा तुम्हारा आपका होमवर्क, यानी कहां तक, ये देखो पूरा का पूरा आप लोगों का ये होमवर्क है, आप लोग ये होमवर्क करना घर पर, ठीक है ना। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके कॉमास देखने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संख्या में, देखो कॉमा भी लगाने पड़ते हैं, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये अभ्यर्थी को परेशान कर देती हैं। देखो लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, इंडियन सिस्टम के कॉमा कैसे लगाएंगे। इंडियन सिस्टम के कॉमा लगाने का सबसे बहुत ही आसान तरीका है कि सिर्फ आप एक गिनती याद करके रखें, और वो गिनती है 23। वो गिनती क्या है 23, बस ये ध्यान रखना है, ठीक 23। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इंडियन सिस्टम के कॉमा लगाने के लिए। अब आप यहां पर कोई भी संख्या लिख लीजिए। चलिए जैसे कैसे लगाएंगे कॉमा, बहुत सिंपल सा तरीका है, 7 9 0 8 4 8 6। अभी हम इसको संख्या तो कहेंगे, ये तो मोबाइल नंबर है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। संख्या कहां है, संख्या तो वही कॉमा लगाने से ही तो बनेगी, कॉमा लगाने से ही निर्धारित होता है कि ये किस सिस्टम में है संख्या, ठीक है ना। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जब हम संख्या में कॉमा नहीं लगाएंगे तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, प्रभाव क्या पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, उसका इफेक्ट न समझने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। जब तक आप कॉमा नहीं लगाओगे तब तक उसका निर्धारण ये नहीं होगा कि वास्तव में ये कोई संख्या है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि उसकी ये नहीं मालूम पड़ेगी कि ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में संख्या का काम कर रही है या फिर इंडियन सिस्टम में संख्या, इंडियन सिस्टम का जो प्लेस वैल्यू चार्ट है उसकी संख्या है। तो सबसे पहले हम इस संख्या को इंडियन सिस्टम के कॉमा लगाएंगे और हमारी ये संख्या फिर इंडियन सिस्टम में आ जाएगी, इस वाले प्लेस वैल्यू में काम करेगी। तो देखिए, चलिए हम कॉमा लगाएंगे। तो देखो मैंने आपके लिए 23 नंबर दिया है, तो कहने का मतलब ये है, यहां पे देखो 3 है, तो आपको पीछे से यानी इकाई की तरफ से, पीछे से इकाई की तरफ से सबसे पहले 3 अंक छोड़ करके कॉमा लगा दीजिए पहला। तो 1 2 3, तो पहला कॉमा कहां आएगा, ये आ गया। चलिए दूसरी पेन ले लेते हैं, कलर से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो पहला कॉमा कहां आ गया हमारा, ये आ गया। इसके बाद अब यहां पर जो अंक है ये 2 है,
उसके बाद अब हम 2 ले लेंगे यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, देखो 2 अंक छोड़ करके कॉमा लगानी है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, पहले हम केवल 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, पहला कॉमा, उसके बाद 2 अंक लेकर के कॉमा लगाते चले जाएंगे। तो चलिए अब हम दूसरी संख्या लेंगे दोस्तों। देखो ये पहली संख्या हो गई, अब हम दूसरी संख्या लेंगे 9846908653 इतनी बड़ी संख्या ले ली हमने। तो कॉमा लगाइए, कॉमा लगाएंगे तो पहले हम 3 अंक छोड़ेंगे, तो पहली संख्या यानी पहले हमने 3 अंक के बाद यानी यहां पे कॉमा आ गया, इसके बाद 2 अंक छोड़ो, ठीक है, फिर 2 अंक छोड़ो, ठीक है, फिर 2 अंक छोड़ो। तो ये इस तरीके से आपकी समझ में इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से कॉमा लगाना भी आ गया होगा। क्यों आ गया होगा, देखो ये गिनती क्यों चूज करते हैं हम, चलो समझ लो। देखो वंस, टेंस, 100 ये तीनों अलग अलग हैं, तो हम इन तीनों को मिला करके एक बना देते हैं। उसके बाद देखो थाउजेंड्स हैं, इसके भी 2 कॉलम है, लाख हैं, इसके भी 2 कॉलम है, करोड़ है, इसके भी 2 कॉलम है, इससे आगे जो आएगी संख्या उसके भी 2 कॉलम होंगे। तो दोस्तों यही प्लेस वैल्यू चार्ट है, बस समझ में आने वाली बात है। यहां पर ये 3 अंक अलग अलग हैं, तो यहां पे हम सबसे पहले उन तीनों अंकों के कॉमा लगा देंगे अलग अलग करके। उसके बाद देखो थाउजेंड्स में 2 स्तंभ है तो 2 का कॉमा लगाएंगे, लाख में 2 कॉलम है तो 2 का कॉमा लगाएंगे, करोड़ में 2 का कॉलम है तो 2 का कॉमा लगाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में ये आया होगा। अब कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूं मित्रों, ये आपको कुछ घर से करके लाना है। 809754 इसमें कॉमा लगाने हैं, और दूसरा है 54389, तीसरा है 7908464, चौथा होगा 4098468। ठीक है ना, ये 4 अंक हैं आपके सामने, और इन 4 अंकों में है आप लोगों को इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से कॉमा लगाने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में मेरे द्वारा जो बताए गए कॉमा है वो भी समझ में आए होंगे।